हेलो गाइस, तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जीटीपीएल के बारे में कि जीटीपीएल क्या होता है, क्या इसका फुल फॉर्म होता है, ऑब्स्टेट्रिशियन जीटीपीएल का यूज़ क्यों करते हैं, जीटीपीएल से क्या पता चलता है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि जीटीपीएल क्या होता है। तो फर्स्टली हम डील करेंगे कि जीटीपीएल क्या होता है। तो जीटीपीएल एक सिस्टम होता है जिसका यूज़ ऑब्स्टेट्रिशियंस वुमेन की प्रेगनेंसी हिस्ट्री का रिकॉर्ड कलेक्ट करती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो प्रेग्नेंट वूमेन की जो हिस्ट्री रही है कि प्रीवियसली उसको मिसकैरेज हुआ है, उसके 2 बच्चे हैं, पहले उसका एबॉर्शन हुआ है, कितने टर्म बर्थ हैं, कितने प्री टर्म बर्थ हैं, ये सारी चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं थ्रू द जीटीपीएल के थ्रू। अब हम सबसे पहले बात करेंगे जीटीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। जी फॉर ग्रेविडा, टी फॉर टर्म, P फॉर प्रीटर्म, A फॉर एबॉर्शन, L फॉर लिविंग चिल्ड्रंस। अब हम बात करते हैं सबके बारे में डिटेल में आगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जी फॉर ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूडिंग करेंट प्रेगनेंसी, मिसकैरेज एंड एबॉर्शन। ग्रेविडा का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। एक वूमेन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, कितने नंबर्स या टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कितने टाइम्स प्रेगनेंसी कंसीव करी है एक प्रेग्नेंट वूमेन ने, उसे हम कहते हैं ग्रेविडा। सेकेंड है हमारा टर्म बर्थ, मीन्स नंबर ऑफ फुल टर्म प्रेगनेंसी डिलीवर्ड एट 30 वीक्स, 37 वीक्स और लेटर। टर्म बर्थ का मतलब होता है कि वो डिलीवरी जो 37 वीक्स के बाद जो डिलीवरी होती है उसे हम टर्म बर्थ कहते हैं। थर्ड है हमारा प्रीटर्म बर्थ। प्रीटर्म बर्थ का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रीटर्म प्रेगनेंसी डिलीवर्ड बिटवीन 20 एंड 36 वीक्स। मतलब प्रीटर्म बर्थ का मतलब होता है वो डिलीवरी जो 20 टू 36 वीक से पहले यदि डिलीवरी हो जाती है उसे हम प्रीटर्म बर्थ कहते हैं। उसके बाद फोर्थ है हमारा ए फॉर एबॉर्शन। एबॉर्शन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ प्रेगनेंसी लॉस्ट बिफोर 20 वीक्स। 20 वीक्स के पहले यदि प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है उसे हम कहते हैं एबॉर्शन। एल फॉर लिविंग चिल्ड्रंस। कितने बेबी, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस करेंटली अलाइव, मतलब कितने बच्चे हैं और कितने बच्चे जिंदा हैं, ये हम एल फॉर लिविंग चिल्ड्रन से, एल से इंडिकेट करते हैं। तो हमें ये पता कैसे चलेगा, इसे कैसे कलेक्ट करते हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे ये एक एग्जांपल है, लिखा हुआ है G3 T1 P1 A0 L2। जी फॉर क्या बताया था मैंने? जी फॉर ग्रेविडा। ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ प्रेगनेंसी कंसीव्ड, मतलब कितने बार वुमेन ने प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो G3 मतलब 3 टाइम्स ऑफ अ वुमेन कंसीव अ प्रेगनेंसी। सेकंड है हमारा टी। टी मतलब टर्म बर्थ। वुमेन ने कितनी बार टर्म बर्थ या फुल टर्म बर्थ के मतलब बेबी का डिलीवर हुआ है। तो लिखा है T1। T1 मतलब एक बार फुल टर्म बर्थ हुआ है। P फॉर प्री टर्म, 37 वीक से पहले यदि बेबी की डिलीवरी हो जाती है उसे हम प्री टर्म कहते हैं। तो वुमेन का एक बार प्री टर्म बर्थ हुआ है। फिर A0, A मीन्स एबॉर्शन। 20 वीक से पहले यदि प्रेगनेंसी लॉस हो जाती है जैसे हम एबॉर्शन कहते थे, बट A0 मतलब वुमेन का कोई एबॉर्शन नहीं हुआ है। L2 मतलब होता है लिविंग चिल्ड्रन। मदर के 2 बेबी हैं और 2 बेबी सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।